Hello बच्चों, let's read the question. What is energy gap in band theory? Compare the size of energy gap in metal, semiconductor and insulators. Okay. तो इसके लिए अगर हम की कॉन्सेप्ट देखें तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? एनर्जी गैप, ओके, इन बैंड थ्योरी. देखो, बैंड थ्योरी में हमारे पास जब एनर्जी लेवल्स मिलते हैं तो बनता है एनर्जी बैंड. ठीक है, एनर्जी लेवल्स मिलते हैं तो क्या बनता है? एनर्जी बैंड. तो हमारे पास दो बैंड होते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड. ठीक है, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ना, यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रॉन जम्प करते हैं. तो ये जो गैप है, ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, ये ग्राफ हो गया हमारा, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप होता है, ये इस गैप को ही हम क्या बोलते हैं? एनर्जी गैप. ठीक है, मेटल्स में देखें तो मेटल्स में ये जो गैप होता है ये एकदम कम होता है. ठीक है, कितना? अप्रॉक्स जीरो, नियरली जीरो. ठीक है, सेमीकंडक्टर्स में देखें तो ये होता है अराउंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, और अगर हम इंसुलेटर्स में देखें तो ये बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाता और क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट वो नहीं कर पाता. ठीक है, मतलब सबसे कम जो होता है वो इस तरीके से होता है. सबसे कम जो होता है गैप, सबसे कम होता है हमारा, ये हमारा कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है. तो सबसे कम इवन नियरली जीरो होता है किसमें? मेटल्स में. फिर सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो थोड़ा सा ज़्यादा, और अगर इंसुलेटर्स की बात करें तो इंसुलेटर्स में जो गैप होता है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, एज कंपेयर टू सेमीकंडक्टर एंड मेटल्स या फिर कंडक्टर्स. ठीक है, ये कंडक्टर्स, ये सेमीकंडक्टर्स और ये इंसुलेटर्स, इतना गैप होता है. ठीक है, साइज हमको बोला ना, साइज एनर्जी गैप कंपेयर करने के लिए. तो ये सबसे कम मेटल्स में, फिर सेमीकंडक्टर में, फिर लास्ट में सबसे ज़्यादा किसमें होता है? इंसुलेटर्स में. ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.